हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम केवीएस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे ये जल थीम पे आधारित होंगे और ये क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जल थीम से नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, जल किस प्रकार का संसाधन है? ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल नवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। अब हम जानेंगे जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता अत्यधिक और लगातार बढ़ती जनसंख्या तथा उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। इनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। सभी पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। तो इनको पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है सिंचाई में, सेकंड पॉइंट है जल विद्युत उत्पादन में, थर्ड पॉइंट है इस प्रकार की परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की ज़्यादातर कमी है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है बाढ़ रोकने में मदद करती हैं और लास्ट हमारा पॉइंट है मृदा अपरदन को रोकती हैं। अब हम इस चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, टांका का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। टांका का इस्तेमाल राजस्थान में किया जाता है और राजस्थान के 3 जिले में किया जाता है, विशेषकर बीकानेर में, फलोदी में और बाड़मेर में। और टांका होता क्या है? तो टांका का इस्तेमाल छत वर्षा जल संग्रहण के लिए किया जाता है। इसके बारे में और हम जान लेते हैं। राजस्थान के बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, जिसको टांका भी कहते हैं, हुआ करते थे। जैसा कि टांका का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो टांका का इस्तेमाल छत वर्षा जल संग्रहण के लिए किया जाता है। टांका को मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि टांका को कहाँ बनाया जाता है? तो टांका को मुख्य घर या फिर आंगन में बनाया जाता है। वह घरों की छतों में पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। जो टांका होता है, जिस आंगन में टांका बनाया जाता है, उसको जो छत पे वर्षा का जल संग्रहण होता है उसको एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वर्षा का जल उसमें संग्रहित हो जाता है। वर्षा जल को इन क्षेत्रों में पालर पानी के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने लायक कि पालर पानी क्या है। तो वर्षा जल का जो संग्रहण होता है उसको पालर पानी के नाम से पुकारा जाता है। वर्षा जल को इन क्षेत्रों में पालर पानी के नाम से पुकारा जाता है। और कहाँ के क्षेत्रों में? तो राजस्थान के बीकानेर, फालोदी और बाड़मेर के जिले में। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्षा जल संग्रहण जो किया जाता है वह जल का कौन सा रूप होता है? शुद्धतम होता है या फिर कैसा होता है? तो यह इसे प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है, जो ये वर्षा जल संग्रहण किया जाता है टांका के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जल थीम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल की वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।